अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। देखो, फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 10th की ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दिया गया है और ये जो है ये चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव सवाल है, जिसका नाम है कटी हुई साख। चैप्टर का नाम है और जिसके लिखने वाले यानी मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर कमर जहाँ। याद रख लेंगे सही बच्चे, डॉक्टर कमर जहाँ का जो आपके अफसाने में यानी आपके नसाब में जो अफसाना शामिल है वो है कटी हुई साख। तो आज हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर 4 को पढ़ेंगे, जो कटी हुई साख जो डॉक्टर कमर जहाँ ने लिखा है उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसे के तमाम वीडियो के पहले आप लोग से गुजारिश किए थे कि आप तमाम के तमाम वीडियो ज़रूर देखा करें, और आज की इस वीडियो में भी यही बात कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव सवालात है इसी तमाम वीडियो के अंदर से ही देखने को मिलेंगे। आप लोग से गुजारिश है कि इन तमाम वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार मौका निकाल कर, वक्त निकाल कर, टाइम निकाल कर एक बार ज़रूर देखें और इससे कामयाबी हासिल करें और दूसरों को भी इसका मौका दें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है और समय भी बहुत कम बचा हुआ है और हमें तैयारी भी अच्छी करनी है, इसलिए हम आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर 4 के अंदर है ना जितने भी सवालात है ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव, इन सारे सवालात को हम लोग देखेंगे। और जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव है, यही आपके लिए क्या है, सब्जेक्टिव है। बस आप इतना याद रख ले कि सब्जेक्टिव वो होता है, सब्जेक्टिव वो होता है जिसको आप लोग जो है ना, जिसे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि कमरे जहाँ की वफ़ात कब हुई। मान के चलिए इसी क्वेश्चन को आपने लिखा कि कमरे जहाँ की जो है वफ़ात कब हुई। ठीक है, तो कमरे जहाँ की वफ़ात कब हुई, आपको इसका आंसर तो नहीं मालूम है, किताब के अंदर तो है ही नहीं, तो इसका आंसर कैसे मार देंगे हम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो लिखेंगे कमरे जहाँ की पैदाइश अभी नहीं हुई है। कमरे जहाँ की यानी वफ़ात अभी यानी मौत जो है अभी नहीं हुई है। जिस वक्त ये किताब लिखा जा रहा था तो कमरे जहाँ उस वक्त क्या थे, जिंदा थे, इसलिए इसके बारे में मौत का जिक्र नहीं किया गया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। इसी को बोलकर बता दे किसी को तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, याद रख लेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलकर भी बोला जाता है, लिख कर भी बताया जा सकता है, दोनों तरीके से। मगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मान्यता होती है वो ज़्यादा लिखने पर होती है। ठीक है, चलिए। और शॉर्टकट में ही दिया जाता है सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, मगर सब्जेक्टिव बहुत लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, चलिए तो फटाफट जान लेते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। मज़ेदार, धमाकेदार, ख़तरनाक और ढाका ट्रिक के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जितने ऑब्जेक्टिव है वो सब तमाम पढ़ लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। पहला क्वेश्चन है कमरे जहाँ की वफ़ात कब हुई। पहला क्वेश्चन एक बार याद रख लेंगे कि आपसे मैं लगभग 20-30 क्वेश्चन पहले मैं आपको मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं इसी चैप्टर से मैं ऑर्डर यानी याद रखेंगे एक्स्ट्रा सवाल जो है ना, जितने भी बुक के अंदर आएंगे वो सवाल हम अपने मन से अभी आपको पूछेंगे आपसे। ठीक है ना, मैं पहले 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपसे है ना फिर सवाल करूँगा। मैं उसका तो आपको समय दूंगा थोड़ा सा, और आप सोच के बताइएगा, मैं फिर आंसर दूंगा आपको, वो मिला लीजिएगा। ठीक है, अगर आप तमाम बच्चे को अगर वो याद ना रहे, ये अगर क्वेश्चन मैं पूछूंगा याद ना रहे, तो मेरी आवाज़ को ज़रूर सुने, और मेरी आवाज़ को सुनने के बाद उस क्वेश्चन का जो आंसर मैं बताऊँगा उसे आप लोग फ़ौरन याद कर ले, या वीडियो को रोक कर है ना रोक कर अपने कॉपी लेकर बैठ जाए और जो आपको अच्छा सवाल लग रहा है उससे लिख ले। ये क्योंकि ये तमाम के तमाम जितने बताएंगे ना, ये सब का सब क्या है, VVI ऑब्जेक्टिव है ना, बहुत ही खास ऑब्जेक्टिव है। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी उर्दू में जो है यानी क्लास 10th में उर्दू के ऑब्जेक्टिव यानी उर्दू के जितने भी 100 सवालात हैं उनमें से हमारा भी नाम यानी जो है 95, 98 और 99 नंबरों में आए, तो आप लोग से गुजारिश है कि मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेहनत लगातार कोशिश करते रहिए और मेहनत करते रहिए। एक दिन आपका भी उसमें नाम आएगा जिसमें आप सोच रखे हैं, और ज़रूर से ज़रूर वो मिलेगा जो आप लोग सोच रखे हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग हर चीज़ कर सकते हैं, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
चलिए, पहला क्वेश्चन था कमरे जहाँ की वफ़ात कब हुई। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कमरे जहाँ की वफ़ात मतलब होती है मौत, इंतकाल, कब हुई। तो ध्यान रख दीजिएगा, आपको किताब में तो है ही नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कमरे जहाँ की वफ़ात नहीं मालूम किसी को, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, कमरे जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई थी। कमरे जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में हुई थी। तो ध्यान दीजिए, कमरे जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के किस गांव में, तो किस यहाँ पे पूछा ना, तो याद रखेंगे बुजुर्ग द्वार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुजुर्ग द्वार। क्या हो जाएगा, बुजुर्ग द्वार। तो ऑप्शन नंबर ए बुजुर्ग द्वार। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आंसर भी दिया जा रहा है, अगर कोई आंसर गलत होगा तो मैं उसको गलत कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरे पहले बात पर आवाज़ ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि सर जो बताए हैं यहाँ पे वो आंसर है या नहीं है। अगर यहाँ पे है और मैं अगर इसके अलावा कुछ बता देता हूँ तो मैं पहले बता दूंगा कि वो गलत आंसर रहेगा, तो ठीक है। अगर हमसे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग यहाँ पे आंसर ज़रूर देख लेंगे, ठीक है ना। मैं पहले मेरी बातों को, आवाज़ को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो कमरे जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला में, इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। कमरे जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के, है ना, मर्दमखेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुजुर्ग द्वार लिख दिए, हो गया, आंसर हो गया, ऑब्जेक्टिव खत्म, ठीक है ना, याद रख लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इनमें कमरे जहाँ की तसनीफ़ कौन है। बताइएगा, कमरे जहाँ की जो तसनीफ़ है, कमरे जहाँ ने जो किताब लिखे, जो कि अफसाना लिखे, जो मजमून लिखे या जो भी कुछ लिखे, तो इसमें से उसका कुछ नाम बताना है। तो याद रख लीजिए, इनमें से कमरे जहाँ की तसनीफ़ कौन सी है। तो हर्फ़ अवलीन होगा, हर्फ़ आग़ी होगा, तो क्या होगा, हर्फ़ आग़ी होगा, हर्फ़ आखिर होगा, तो हर्फ़ आग़ी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हर्फ़ आग़ी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी को सही आंसर मान लेंगे। और हर्फ़ आग़ी याद रख ले। और जो है अब्दुल्ला हाफिज मस्कीपुरी, ये भी इनके किताब थे। और याद रख ले, अख्तर शेरानी जिन, है ना, शेरानी की एजेंसी, रोमानी शायरी, मयार, कलाम, ये सब इनकी क्या है, इनकी किताब है, इनकी द्वारा लिखी गई किताब है, तसनीफ़ है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, कमरे जहाँ की पैदाइश, अच्छा, कमरे जहाँ की तसनीफ़ हर्फ आग़ी किस नबूवत की है। ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर, कमरे जहाँ की तसनीफ़ हर्फ आग़ी किस नबूवत की है, तो याद रख लेंगे। आप किताब के अंदर लास्ट में आप लोग पढ़ेंगे ना, तो इसका जितना भी किताब लिखा गया है वो कैसा है, तो याद रखेंगे आपकी तनकीदी तसानीफ़ है, मतलब तनकीदी है। कैसा है, याद रख लेंगे, तनकीदी है ना, तनकीदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, तनकीदी। कमरे जहाँ की तसनीफ़ हर्फ आग़ी किस नबूवत की है, तो तनकीदी है। या पूछ देता कि रोमानी, है ना, शायरी, ये किस तरह का है, तो यानी तनकीद हो जाता। इसको भी याद रख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन को देखें। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कमरे जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का, यानी जो है कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था। क्या क्वेश्चन कहा, कमरे जहाँ ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया था। तो सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। सुंदरवती कॉलेज, याद रखें, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, जो कि जहाँ से इन्होंने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया था, ये याद रखेंगे। वो भी उर्दू से किया था, क्या, किसी से, उर्दू से इसको पहली बार नौकरी मिला था। कहाँ, तो याद रख लीजिएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी में। चलिए, अगला क्वेश्चन, और ये इन्होंने तरक्की करके उसी यूनिवर्सिटी में सदर सूबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला, हेड मास्टर बन गया उर्दू के, और उसी अंदर में जो है ना पूरे चीज़ को, हर चीज़ को संभालता रहा। उसका 6वां नंबर क्वेश्चन है, आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि बताइए, अफसाना निगारी के अलावा कमरे जहाँ की अदबी मसरूफियत और क्या है।
यानी कमरे जहाँ जो थे अफसाना निगारी के अलावा कमरे जहाँ की अदबी और मसरूफियत और क्या है, अफसाने के अलावा और क्या करते थे? खाका निगारी। क्या करते थे? खाका निगारी। क्या करते जल्दी बताइए तो आप लोग। तो याद कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा खाका निगारी, क्योंकि ये पहले क्या करते थे? खाका निगारी भी करते थे, यानी खाका निगार भी थे। ठीक है, तो कमरे जहाँ याद रख लेंगे। चलिए, अफसाना के अलावा कमरे जहाँ। अगला क्वेश्चन होगा 7 नंबर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। कमरे जहाँ की किसी एक तनकीदी तसनीफ़ का नाम लिखिए। कमरे जहाँ की एक किताब का नाम बताना है, एक ही तनकीदी तसनीफ़ का नाम बताइए। हर्फ आगही, ऑप्शन नंबर ए होगा हर्फ आगही। तनकीदी तसनीफ़ के नाम बताना है, तो हर्फ आगही और उर्दू शायरी पर एक नज़र, है ना, उर्दू शायरी पर एक नज़र, मुकदमा शेर व शायरी, हरफ वफ़ा। तो क्या ये होगा उर्दू शायरी का होगा कभी? ये तो गलत दिया हुआ ऑप्शन, क्या दिया हुआ? गलत ऑप्शन है ना। तो क्या हो जाएगा इसके? जल्दी आप लोग बताइएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी मारिए, अभी अभी बताया ना। उर्दू शायरी पर एक नज़र, ये होगा अख्तर शिरानी की जैसी रोमानी शायरी पर। तो शायरी पर है, पर एक नज़र वाला क्वेश्चन है। आप किताब में पढ़े हैं कहीं पे? नहीं पढ़े। इसका आंसर होगा नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। हर्फ आगही इनकी किताब है। कैसी किताब है? तनकीदी किताब। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे ए होगा। क्या होगा? ए होगा, याद रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? कमरे जहाँ की एक तनकीदी तसनीफ़ का नाम है हर्फ आगही। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए अफसाना कटी हुई साख में एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है असद। उसका नाम क्या है बुआ? असद। याद रख ले सही बच्चे, उसका नाम है असद। ऑप्शन नंबर सी इज सही आंसर हो जाएगा, है ना, असद। कटी हुई साख किसका अफसाना? याद रखेंगे कमरे जहाँ का है। कमरे जहाँ, है ना, कटी हुई साख के बारे में लिखा है। ठीक है ना। चलिए नौ नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोफेसर होने की हैसियत से कमरे जहाँ किस अहद तक, यानी किस अहदे तक पहुँचे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सदर सूबा। हमने बताया था पहले ही, है ना, सदर सूबा की हैसियत से, है ना, और आगे बढ़ते रहे अपने प्रोफेसर होने की हैसियत से कमरे जहाँ किस अहदे तक पहुँच गई? तो सदर सूबा उर्दू तक पहुँचे थे। कहाँ तक? सदर सूबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, कमरे जहाँ का कौन सा अफसाना, यानी कमरे जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल नसाब में है? कमरे जहाँ का कौन सा अफसाना शामिल नसाब है? तो याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कटी हुई साख। क्या हो जाएगा? कटी हुई साख हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग याद कर लेंगे कटी हुई साख है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटी हुई साख हमारे नसाब में, है ना, कमरे जहाँ का अफसाना शामिल है। याद रखें कमरे जहाँ का मरकजी किरदार कौन है? तो एक नौजवान है। कमरे जहाँ का मरकजी किरदार कौन है? नौजवान, एक नौजवान है, मगर उसका किरदार जो है असद है। कौन है? असद। इससे पहले क्वेश्चन हमने बात किए हैं। ठीक है ना, आप लोग याद कर लीजिएगा, असद। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से है? तो कमरे जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस ज़िले से, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो कमरे जहाँ का जो ताल्लुक है बिहार के किस ज़िला से? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समस्तीपुर ज़िला से। कहाँ से हो जाएगा? समस्तीपुर ज़िला से। किस गाँव से? बुजुर्ग द्वार गाँव से। कौन द्वार? बुजुर्ग द्वार, है ना, बुजुर्ग द्वार, बुजुर्ग द्वार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, कमरे जहाँ के वालिद का नाम, कमरे जहाँ के वालिद का क्या नाम था? तो कमरे जहाँ के वालिद का नाम क्या था? जल्दी बताइएगा आप लोग। कमरे जहाँ के वालिद का नाम क्या है? कमरे जहाँ के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक। ऑप्शन देखिए कहाँ दिखाई दे रहा है, सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, है ना, सैयद अताउल हक। क्या हो जाएगा? सैयद अताउल हक। सैयद रज़ाउल हक होगा? नहीं ना होगा। सैयद ज़ियाउल हक नहीं होगा। अनवारुल हक नहीं होगा, मगर होगा क्या? सैयद अताउल हक। बिल्कुल सही हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कमरे जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। तो कमरे जहाँ के एक अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? कमरे जहाँ के एक अफसानवी मजमुआ का नाम हो जाएगा, है ना, चारागिर। क्या हो जाएगा? चारागिर। याद रख ले, चारागिर ये पूछेगा, यहीं पे ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। चारागिर 1983 में 1983 में शाया हुआ, ठीक है। और याद रख लेंगे चारागिर मतलब जो है 1983 में शाया हुआ। और अजनबी चेहरे, है ना, और अजनबी चेहरे, और अजनबी चेहरे याद कर लेंगे। अजनबी चेहरे, है ना, अजनबी चेहरे 1991 में शाया हुआ, 1991 में शाया हुआ। और यादनगर एगो लिखा, यादनगर, ये क्या है? ये भी अफसानी मजमुआ है, पर ये अभी तक शाया नहीं हुआ। जेर साथ भी शाया हो गया होगा, मगर उस तक, है ना, तारीख पता नहीं, आज़ादी के बाद ही मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, किताब में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछेगा आपसे, बताइए अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? तो अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है, चलिए बताइए। अजनबी चेहरे अभी बताया ना, किसका हो जाएगा? कमरे जहाँ का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमरे जहाँ का। अजनबी चेहरे, यादनगर, और, है ना, चारागिर, ये सब क्या हो जाएगा? कमरे जहाँ का तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन ने पूछेगा कि बताइए कमरे जहाँ ने एमए और पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल किया? एमए में, ठीक है ना, कमरे जहाँ जो है एमए, है ना, एमए पीएचडी की तालीम कहाँ से हासिल किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी से। कहाँ हो जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी से, क्योंकि पटना में ही ज़्यादातर रहते थे, इसलिए पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी की डिग्री भी हासिल किया था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कि कमरे जहाँ ने अफसाने निगारी यानी अफसाना निगारी कब शुरू किया था? तो 1966 से, 1966, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1966 से। कमरे जहाँ ने अपने अफसाना निगारी का कब शुरू किया था? 1966 से। कमरे जहाँ का पहला अफसाना कौन सा था? कमरे जहाँ के पहले अफसाने का नाम कौन सा है? क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए। पहले यानी कमरे जहाँ के पहले अफसाना का नाम कौन सा है? जुनूने वफा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जुनूने वफा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अर्जुन नहीं है, अफसाना जुनून वफा किसकी, है ना, जुनून वफा किसकी साथ, है ना, अफसाना जुनून वफा किसकी साथ की रिसाला में हुई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुबह 9 पटना से। सुबह 9 आप किताब पढ़ोगे ना, तो सुबह 9 पटना से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुबह 9 पटना से। जुनून वफा जो है किसकी, है ना, किसकी साथ किस रिसाले में हुई थी? तो यानी कि जो है सुबह 9 पंच में, ठीक है ना, सुबह 9 पटना, सुबह 9 पटना से, है ना। 1966 में अफसाना लिखना शुरू किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए डॉक्टर 19 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर रकम, देखिए क्या लिखता है, डॉक्टर कमरे जहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे गलती लिख दिया है, डॉक्टर ऐसे लिखाएगा, डॉक्टर कमर, बाकी तो सब चीज़ ठीक है लिखा हुआ है। तो कमर जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा किस रिसाला में, है ना, शाया हुआ? तो याद कर लेंगे, सुबह 9 पटना, नदीम, क्या हो जाएगा?
तो याद रख लेंगे। इसका आंसर यहाँ पे गलत दिए हुआ है, आप लोग इसका सही आंसर याद कर लीजिएगा। सुबह 9 पटना। आप किताब जब पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। सुबह 9 पटना आपको सही आंसर बताया जा रहा है किताब उताब से खोज कर, ठीक है ना, सही सारी चीज़ बताया जा रहा है। सुबह 9 पटना। जो गलत होगा मैं खुद कह दूंगा गलत हो गया है, ठीक है ना, तो बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि मिस्टेक सभी से हो सकती है ना। तो हम कौन से गली में हैं, हम भी है ना बहुत बड़े तो ये महान व्यक्ति नहीं कि हमसे गलती नहीं होगा। गलती तो सब इंसान से हो सकती है, इसलिए गलती कभी हो जाती है। चलिए, डॉक्टर कमरे जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा किस रिसाले में शाया हुई थी? सुबह 9 पटना में, ठीक है ना, सुबह 9 पटना में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये 19 क्वेश्चन मैंने आपके लिए पढ़ाया, 19 क्वेश्चन, और मैं इसमें से एक और क्वेश्चन करूँगा कि बताइए कि एक इनके अफसानी मजमू का नाम क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन में 20वां नंबर क्वेश्चन कि बताइए कमरे जहाँ के एक अफसानवी मजमू का नाम बताइए। तो यादनगर ये इसकी अफसानी मजमुआ है। और अख्तर सिरानी जैसी रोमानी शायरी, मयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज मस्की पूरी, तहकीक व तदवीन कलाम, हर्फ आ गई आपकी तनकीद तसनीफ़ है ना, कलमी सफ़र आज भी क्या है जारी है। तो ये सबनो कवाली के बारे में था। 10 से 20 क्वेश्चन, मगर मैं आपसे अब मैं क्वेश्चन करूँगा, आप सिर्फ इसका जवाब बताइएगा, ठीक है ना, आपको आंसर याद हो जाएगा। नहीं याद है तो मैं आंसर मुंह से बोलूँगा, ठीक है ना, लिखूँगा नहीं, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं क्वेश्चन पहले पूछना स्टार्ट करूँ। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि बताइए कमरे जहाँ, पहला क्वेश्चन है कमरे जहाँ शामिल नसाब में अफसाना है ना कटी हुई साख में साख के मुसन्निफ़ कौन है? कटी हुई साख के मुसन्निफ़ कौन है बताइए सर लोगों। सही आंसर क्या हो जाएगा? कमरे जहाँ, बिल्कुल सही आंसर कमरे जहाँ। क्या हो जाएगा? कमरे जहाँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 में करें कमरे जहाँ की पैदाइश किस सना में हुई थी? तो कमरे जहाँ की पैदाइश जो है ना इसमें नहीं बताया गया था, तो याद कर लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन वही मान लीजिए। कमरे जहाँ की पैदाइश कब? 1951 से 52, 1951 से 52, 1951 से 52। कमरे जहाँ की पैदाइश 1951 से है ना 52, है ना, 1951 या नहीं तो 52 में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। कौन? कमरे जहाँ। अच्छा तीसरा क्वेश्चन मैं करूँ, कमरे जहाँ की पैदाइश किस सूबा में हुई थी? ऑप्शन दे, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, पंजाब में। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। समस्तीपुर कहाँ पड़ेगा? बिहार में जिला ना। चलिए बिहार में आता है। तो बिहार में कमरा जहाँ की पैदाइश किस सूबा में हुई थी, यानी किस है ना किस राज्य में हुई थी? चलिए बिहार राज्य, ठीक है ना। चलिए बिहार में हुई। अगर ऑप्शन में रहता वही समस्तीपुर, समस्तीपुर रहता, समस्तीपुर नहीं है तो क्या हो जाएगा? बिहार। समस्तीपुर बिहार में नहीं पड़ता है, क्योंकि समस्तीपुर कहीं और थोड़ी भी होगा, बिहार में है। चलिए अगला क्वेश्चन, कमरे जहाँ की पैदाइश बिहार के किस जिला में हुई थी? कमरे जहाँ की पैदाइश जो है ना, पैदाइश बिहार के किस जिले में हुई थी? किस जिला में है ना, किस जिला में हुई थी? दरभंगा, सीतामढ़ी, किशनगंज, समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, समस्तीपुर हो जाएगा। कमरे जहाँ की पैदाइश है ना समस्तीपुर, बिहार के किस जिला? समस्तीपुर जिला में हुई थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करें, कमरे जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सभी जानते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर। कमरे जहाँ के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए अताउर रहमान, ऑप्शन नंबर बी हबीबुर रहमान, ऑप्शन नंबर सी अताउल हक, ऑप्शन नंबर डी मईनुल हक, है ना, मोइनुल हक, मईनुल हक। तो मईनुल हक होगा? नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सैयद अताउल हक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैयद अताउल हक। क्या है? सैयद अताउल हक। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया ये। 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि कमरे जहाँ, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन करता है आपसे, ये आपसे मौखिक टेस्ट ले रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। बताइएगा आप लोग, कमरे जहाँ के ख़ानदान, ठीक है ना, कमरे जहाँ के ख़ानदान के अफराद,
खानदान के अफराद किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे? तो सही सही बताइएगा, किस चीज़ से इसके घर वाले जो है ना दिलचस्पी रखते थे? तो उर्दू शायरी से क्या चीज़ हो जाएगा? शायरी से, खेल से, इल्म अदब से, गाना से। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये शायर है तो क्या करेगा? शायरी करेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? जल्दी 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 में। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या? इल्म अदब में क्या था? इल्म अदब। आप पढ़ोगे ना तो तीसरे लाइन में आपको मिलेगा इल्म अदब, ठीक है ना। इल्म अदब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा ना। इल्म अदब में कमरे जहाँ के ख़ानदान के अफराद जो थे किस चीज़ में दिलचस्पी लेते थे? तो इल्म अदब के, पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी। 7 नंबर क्वेश्चन करें। रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमरे जहाँ कहाँ गए थे? रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमरे जहाँ कहाँ गए? याद रख लीजिएगा, कमरे जहाँ के, है ना, यानी जो है ना तालीम हासिल करने के बाद कमरे जहाँ कहाँ चले गए थे? तो तालीम हासिल करने के बाद कमरे जहाँ कहाँ चले गए थे? क्या होगा? पटना, दिल्ली, हैदराबाद, बनारस, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का पूछे आंसर, जल्दी बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 को या 7 को क्वेश्चन कर लिए हैं, कहाँ हो जाएगा? जाहिर सी बात है ना। कमरे जहाँ कहाँ पैदा हुए थे? समस्तीपुर के जिला, है ना, समस्तीपुर जिला और मर्दमखेज गांव बुजुर्गद्वार में पैदा हुए थे, ठीक है। चलिए, तो तालीमें हासिल रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमरे जहाँ कहाँ कहाँ चले गए थे? याद रख लीजिएगा आप लोग, कहाँ चले गए थे? जल्दी बताइए। पटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। कमरे जहाँ जो है तालीम हासिल करने के बाद कहाँ चले गए थे? पटना चले गए थे, ठीक है। 7 को क्वेश्चन हुआ। 8वां क्वेश्चन करें, चलिए बताइएगा आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कमरे जहाँ किस यूनिवर्सिटी में एमए की डिग्री हासिल किया? जाहिर सी बात है, अभी बताया ना किस में किया था, जल्दी बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर का क्या आ जाएगा? पटना यूनिवर्सिटी, है ना। ज़्यादातर ये पटने से सब चीज़ किया है, तो पटना यूनिवर्सिटी हुआ। चलिए, और 9 नंबर क्वेश्चन में करेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कमरे जहाँ ने किस मजमून से पीएचडी किया? तो किस मजमून से पीएचडी किया था कमरे जहाँ? जल्दी बताइएगा आप लोग। फारसी से, उर्दू से, हिंदी से, फलसफा से। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जल्दी बताइए आप लोग। किस में किया था? यानी पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है कि कमरे जहाँ किस मजमून में एमए यानी पीएचडी किया? किस मजमून में पीएचडी किया? देखिए जाके आप लोग, पीएचडी किस में किया था? उर्दू में। जाहिर सी बात है, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया था, उर्दू में एमए, ठीक है ना। चलिए, पीएचडी किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, कमरे जहाँ ने कब अफसाना लिखना शुरू किया था? अभी पूछे ना कब? 1966 में लिखना कब शुरू किया था? 1966 में, ठीक है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, कमरे जहाँ की पहली कहानी कौन सी थी? कमरे जहाँ की पहली कहानी कौन सी? जल्दी बताइएगा, कमरे जहाँ की पहली कहानी कौन सी थी? ऑप्शन दे, चलिए बताइए। तो पहली कहानी का नाम आपको दे रहे हैं आंसर, ऑप्शन बता रहे हैं, बताइएगा। कमरे जहाँ की पहली कहानी कौन सी है? इश्क वफ़ा, जुनून वफ़ा, जुनून इश्क, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए या बी, ऑप्शन नंबर सी या डी? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, यानी कमरे जहाँ की पहली कहानी का नाम जुनून वफ़ा है, जो कि 1966 में लिखा गया था। क्या लिखा गया था? 1966 में, याद रखेंगे। जुनून, है ना, वफ़ा, जुनून वफ़ा कब लिखा गया था? 1966 में लिखा गया था जुनून वफ़ा। चलिए, कमरे जहाँ की पहली कहानी किस माहीनामा में शाया हुआ था? तो किस माहीनामा में शाया हुआ था?
12 नंबर क्वेश्चन किया आपसे, किस माहीनामा में, वही क्वेश्चन आ गया फिर फंसाने वाला, है ना। सुबह 9 पटना से, बोल देना सुबह 9 पटना से, आंसर क्या आ जाएगा, सुबह 9 पटना। यानी कमरे जहाँ ने, है ना, पहली कहानी जुनून वफा, तो याद रखेंगे कहाँ से शाया किया गया था, तो याद रख लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है माहीनामा, यानी कि सुबह 9 पटना से पहले कहानी जुनून वफा शाया किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन में कर सकता है, कमरे जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा कब शाया हुआ, 1966। अभी बताएं, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन अभी आंसर क्या बताएं, क्या बताया, जैसे बताइए 13 नंबर का 1926, सॉरी 1966 ना, हाँ 1966 सही है, 1966 हो जाएगा, ठीक है ना, 1966 में लिखा था। तो कमरे जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा कब लिखा गया था, तो 1966 में लिखा गया था। कमरे जहाँ ने किस से, कमरे जहाँ की पहली कहानी जुनून वफा कब से आया हुआ था, 1966 से। और कमरे जहाँ ने किस कॉलेज से अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया था, इसका आंसर बताइएगा। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर, मिल्लत कॉलेज, है ना, पटना कॉलेज, और है ना बंदेश्वर सिंह कॉलेज। जल्दी बताइए क्या आ जाएगा, सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी, है ना, सुंदरवती महिला कॉलेज। चलिए सुंदरवती महिला कॉलेज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, कमरे जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस शोबा के सदर का ओहदा को संभाला, याद रखेंगे उर्दू के। 15 का क्या हो जाएगा, उर्दू होगा ना 15 में, बिल्कुल क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। 15 में क्या हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, क्योंकि कमरे जहाँ जो थे भागलपुर यूनिवर्सिटी से उर्दू से ना ये किए थे तैयारी, तब ना उसको नौकरी मिल गया था, ठीक है, याद कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे करें, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 20-30 को क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ ताकि याद भी हो जाए और पहले जो पढ़े वो भी रिपीट हो जाए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, दर्जन में से कौन सा अफसाना निगार है, कौन अफसाना निगार है बताइएगा, दर्जन में से कौन अफसाना निगार है। आपसे पहला क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद नहीं होगा, चकबीस होगा, कमरे जहाँ अहमद फराज, कौन हो जाएगा, जल्दी बताइए कौन हो जाएगा, अहमद फराज हो जाएगा, है ना। दर्जन में से कौन अफसाना निगार नहीं, अफसाना निगार है, अच्छा है पूछ रहा है, तो नज़ीर अहमद की कहानी तो नहीं होगा, चकबीस नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमरे जहाँ हो जाएगा। कौन सा अफसाना निगार है, तो कमरे जहाँ है। 17 नंबर क्वेश्चन करें, कमरे जहाँ ने अफसानों का मजमुआ की तादाद, कमरे जहाँ के अफसानवी मजमुआ की तादाद कितनी है। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा कि बताइए कमरे जहाँ के अफसानी मजमुआ की तादाद कितनी है, 3 ही होगा। 17 क्या हो जाएगा, 3, है ना, 3 हो जाएगा। कमरे जहाँ के अफसानी मजमुआ का तादाद कितनी है, 3 है। अजनबी चेहरे किस अफसाने का मसनबी मजमुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए अजनबी चेहरे किस मसनबी का मजमुआ है, किस अफसाने, अच्छा किस अफसानवी मजमुआ है ना, किसका अफसानी मजमुआ है अजनबी चेहरे, तो कमरे जहाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कमरे जहाँ, क्या हो जाएगा कमरे जहाँ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कमरे जहाँ का कौन सा अफसाना, कमरे जहाँ का कौन सा अफसाना अफसानी मजमुआ चारागिर कब शाया हुआ था, चारागिर कब शाया हुआ था, चलिए बताइएगा। 1983 में, कब हुआ था, 1983 में। कमरे जहाँ के अफसानी मजमुआ का तादाद कितनी थी, याद कर लीजिएगा आप लोग। और अजनबी चेहरे किसकी मसनबी की कुछ और है, अच्छा अजनबी चेहरे किस अफसानवी मजमुआ है, किसका अफसानी मजमुआ, जल्दी बताइए। कमरे जहाँ का 19 नंबर क्वेश्चन, कमरे जहाँ का अफसानों का भी मजमुआ चारागिर कब शाया हुआ था, अफसानों का, तो कब हुआ था 1983 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1983, देख लीजिए जहाँ पर रहेगा उसको टिक आउट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, कमरे जहाँ के अफसानवी मजमुए की तादाद कितनी थी, तो याद कर लीजिए कितनी थी, कमरे जहाँ के अफसानी मजमुआ की तादाद कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 5। 17 का क्या हो जाएगा सही आंसर, 18 का
18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन का कमरे जहाँ वही होगा 18 नंबर क्वेश्चन में। अजनबी चेहरे किसकी अफसानी मजमुआ है? कमरे जहाँ की, है ना। और कमरे जहाँ के अफसानी मजमुआ की तादाद कितनी है? आपको बताए थे ना कितनी है। क्या हो जाएगा? कमरे जहाँ के अफसानी मजमुआ की तादाद कितनी है? 3 है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कमरे जहाँ का अफसानी मजमुआ चारागिर कब शाया हुआ? 1983 में। 1983 में शाया हुआ था। कमरे जहाँ की अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? चारागिर है। वो कब शाया हुआ था? 1983। 1983। 20 नंबर क्वेश्चन करें। 20 नंबर क्वेश्चन है कमरे जहाँ है ना, यानी यह हर्फ आगही कमरे जहाँ की कैसी तसानीफ है? तो हर्फ आगही कमरे जहाँ की कैसी तसनीफ है? तनकीदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तनकीदी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है नौजवान शख्स का जहन एक सवाल के गिर्द जैसे घूम रहा था। नौजवान शख्स का जहन एक सवालों के गिर्दों से, यानी कैसे घूम, है ना, गिर्द कैसे घूम रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर में? फिट, यानी जो है फुटबॉल की तरह, है ना, घड़ी की तरह और मकड़ी के जाले की तरह, इनमें से कोई नहीं है। किसके तरह हो जाएगा? मकड़ी के जाले की तरह हो जाएगा। 21 नंबर का क्या हो जाएगा? मछली के जाले तरह, है ना। नौजवान एक का जहन एक जो है ये मकड़ी के जालों की तरह घूमने लगता है। अच्छा 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे कि बड़े से आंगन में किस चीज़ का पैर झूम रहा था? है ना, नौजवान वाला, वही जो झूठ और सच वाला बात नहीं है। एक और क्वेश्चन बहुत खास है, वो मैं आपको बताऊंगा, 20 सबसे लास्ट में बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो पे लास्ट में बने रहेंगे तो ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल है, मैं बताऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन है ना, जो बहुत खास है इस चैप्टर से। तो याद रखिएगा, बड़े से आंगन में किस चीज़ का पहले पैर झूम रहा था? जल्दी बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आम और अमरूद का। क्या आम और शरीफे का? किसका हो जाएगा? सोचिए। सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। बड़े से आंगन में, है ना, आम और शरीफे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आम और शरीफे के पेड़, है ना, झूम रहे थे। आम और शरीफे के पेड़। अच्छा बताइएगा, एयर होस्टिस ने कैसी मुस्कुराहट के साथ इससे बात की है? तो याद रखेगा, आप लोग बताइएगा। दिलबर, है ना, दिलफरेब मुस्कुराहट, कातिलाना मुस्कुराहट, है ना, दिलबाज मुस्कुराहट, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा मैं आपसे, 23वां क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए सही से, है ना। दिलबाज मुस्कुराहट के साथ ना, दिलबाज यानी दिलबाज मुस्कुराहट के साथ उससे, है ना, बात किया। कौन? एयर होस्टेस। याद कर लीजिएगा, वही जो जहाज में खाना वाना पहुंचाती नहीं है, वो सब। तो उसको लगा, लड़का को लगा कि शायद इसको हमसे क्या है, मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया, इसलिए वो मुस्कुरा रही है। और वो तो उसका काम है मुस्कुराना, तो वो सबके साथ मुस्कुराया, तो वो पगला गया फिर बाद में। तो बड़े सागर में किस चीज़ का पेड़ झूम रहा था? तो आम और शरीफे का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एयर होस्टेस ने कैसी मुस्कुराहट के साथ उससे बात की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिलबाज मुस्कुराहट, है ना। 23वां नंबर क्वेश्चन पूछा हूँ आपसे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछ ले। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह नौजवान अपने वजूद को किस तरह, है ना, झोलता हुआ महसूस करता है? वह नौजवान अपने वजूद को किस तरह, है ना, किस तरह से, है ना, झोलता हुआ महसूस करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस तरह? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन रहेगा पंखे की तरह, झोले की तरह, जहाज की तरह, पेंडुलम की तरह। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पेंडुलम। घड़ी के पेंडुलम की तरह जो है ना, उसका जहन घूम रहा था, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, जो है पेंडुलम, है ना।
पेंडुलम की तरह या पेंडुलम की तरह, ठीक है ना, पेंडुलम की तरह या पेंडुलम, जैसा अच्छा लगे उसे पढ़िए, है ना। पेंडुलम या तो पेंडुलम, तो पेंडुलम की तरह घूम रहा था नौजवान, अपने वजूद को किस तरह झूलता हुआ महसूस कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि पिंडो, है ना, पेंडुलम की तरह, है ना। घड़ी की घंटी, जो घड़ी की जो ली होती है, क्या बोलते हैं उसको, घड़ी की जो कांटाएँ होती है वो कैसे होती है, घूमती रहती है पेंडुलम की तरह। तो वही इसकी तरह बताया गया है, नौजवान अपने आप को घूम रहा था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, लास्ट क्वेश्चन है कि असद जो है कहाँ मुलाजिम था। तो जाहिर सी बात है हॉस्टल में नहीं, तो कंपनी में नहीं, दुकान पर नहीं, रेलवे में नहीं, तो आखिर क्या 25 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। 25 का कंपनी में, क्योंकि असद कहाँ काम करता था, कंपनी में। असद कहाँ काम करता था, कंपनी में, बड़े बड़े कंपनियों में काम करते थे, इसलिए इसको बुला लिया इसका दोस्त असद ने। किसको, एक नौजवान को कटी हुई शाख में, जिस नौजवान की बात आई है उसको बुला लिया था। चलिए एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए झूठ और सच की बात, है ना, कैसी होती है। तो यानी याद रखना इस उम्र में ज़रा मुश्किल से होती है। झूठ और सच की बात ज़रा इस उम्र में मुश्किल से होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झूठ और सच, है ना, खाली जगह को भरना है झूठ और सच वाला में। तो झूठ और सच जो है ना, याद रखेंगे, झूठ और सच इस उम्र में ज़रा मुश्किल से होती है। झूठ और सच जो है ना, बड़ा मुश्किल से, ये इस उम्र में, छोटी उम्र में क्या होता है, मुश्किल से झूठ बोल पाता है बच्चा, ये ना, तो है ना, और उसी उम्र में ज़रा मुश्किल से कुछ बोल पाता है, नहीं तो नहीं बोल पाता है। तो याद रखेंगे झूठ और सच की, है ना, बात जो है इस उम्र में ज़रा मुश्किल से होती है, बहुत देरी लगता है इसको समझने में। तो ये क्वेश्चन थी जो कि बताया था कि आपको लास्ट में देखिएगा, आप लोग फिर से इस क्वेश्चन उठाइएगा ना, तो उसके अंदर बताया गया है कैसे पूछा गया है। तो झूठ और सच की, इस बात ना याद रखना, झूठ और सच की बात किस में होती है, तो याद रखेंगे ऑप्शन देख लेना, ऐसे लिखा रहेगा, है ना। तो उस बात की तमीज़ इस उम्र में ज़रा मुश्किल से होती है, यानी इस उम्र में ज़रा मुश्किल सी बात घुसती है बच्चे के माइंड में, ठीक है ना। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि बताइए कहाँ के लोग मशीनी अहद में रहते थे। तो याद रखेंगे बाहर के लोग क्या करते थे, जितने भी मजदूर होते हैं वो सब क्या काम, रोबोट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, रोबोट की तरह, याद रख लेंगे, रोबोट की तरह, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है, और इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। कहते हैं ना, काम करने में इतना माहिर हो जाता है कि जब बाप पे खत आता है, बूढ़े बाप के इंतकाल की खबर आता है, तो वो अच्छे से जी भर के रो नहीं पाता। माँ की हालत की इतला मिली, यानी कि बीमारी का इतला मिलता है, तो ये बेचारा और नहीं आ पाता है, क्योंकि ये एयर कंडीशन कार, एयर में रहने लगा, है ना। एयर कंडीशन कार और एयर बहुत, मतलब बोलते नहीं है, बहुत अच्छा मकान, है ना, एयर कंडीशन फ्रिज, है ना, और टीवी, स्कूटर वगैरह वगैरह, घर उर, है ना, रजाई गद्दा, सब एकदम अच्छा बनवा लिया था। एकदम बाहर में रहता था इसलिए अच्छा बनवा लिया था। इसी की तराश चलता है, कहते नहीं, बाहर में कमाता खाता है और कोई मतलब तो रहता नहीं है, कमाना और खाना इतना ही रहता है, इसलिए खूब अपना उड़ाता है पैसा, नहीं, और नया नया सामान सब ले लेता है, तो पैसा एक बार उड़ा भी ना किया, तो याद रख लीजिएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो के अंदर, जो कि चौथा चैप्टर जो है आपको, यानी कि जिसका नाम था कमरे जहां, जिसके जो लिखा है कटी हुई शाख के बारे में, ठीक है ना, कटी हुई शाख के बारे में। तो याद कर लेंगे आप लोग सही बच्चे। और आप लोग से लास्ट में गुजारिश है कि आप हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखें अभी तक, तो वो तमाम के तमाम वीडियो की जगह ज़रूर देखें। और मॉडल सेट भी कितना रखा गया है, और चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है, और सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि उन तमाम के तमाम वीडियो को देखिए और उससे फ़ायदा उठाए, और अपने भी कामयाब बने और दूसरों को भी कामयाब बनाए, ठीक है। और इससे से याद करते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे।